अच्छा, लास्ट की वीडियो तक हम लोग बात कर रहे थे मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन की हम लोग लास्ट तक बात कर रहे थे, जिसको हमने देखा था 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था। फर्स्ट था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अति सूक्ष्म निस्यंद। सेकंड था वर्णनात्मक अवशोषण, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। थर्ड था सेक्रीशन या स्रावन। अति सूक्ष्म निस्यंद में हमने ये बात की, जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स होंगे। अब मैक्रोमोलिक्यूल क्या हो? ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जिसका मॉलिकुलर वेट, आणविक भार, जिसका आणविक भार क्या हो 67,000 से ज़्यादा हो। जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन प्रोटीन की, जो कि रक्त में पाए जाते हैं, प्लाज्मा में पाए जाते हैं, रक्त के प्लाज्मा में पाए जाते हैं, ठीक है ना। इसमें पाए जाए तो इनको तो क्या किया जाता है, किसी भी प्रकार से फिल्ट्रेट के रूप में नहीं लिया जाता। जैसे आते हैं, जैसे इम्प्योर ब्लड में आते हैं, वैसे वैसे ही प्योर ब्लड में चले जाते हैं, ठीक है ना। अब बात आती है माइक्रो मॉलिक्यूल की, जिनका मॉलिकुलर वेट क्या हो 67,000 से कम हो, जिनका मॉलिकुलर वेट क्या हो 67,000 से कम हो। ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जैसे हम लोग बात कर सकते हैं, वाटर हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है, और बहुत सारे मिनरल्स हो सकते हैं, ठीक है ना। ये सारे के सारे जिनका मॉलिकुलर वेट 67,000 से कम हो, ये क्या हो जाते हैं, फिल्ट्रेट के रूप में आ जाते हैं। अब इस फिल्ट्रेट को हम लोग, इसको यदि देखा जाए तो ये, इसको हम लोग बोला केशिकाओं का जो गुच्छा बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस। इससे जो छन के पदार्थ आता है या फिल्ट्रेट आता है, इसको हम लोग बोल देते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। इसमें सारी चीज़ें होती हैं, ग्लूकोज भी, मिनरल्स भी, वाटर भी, ठीक है ना, और यूरिया भी, यूरिक एसिड भी पाया जाता है, ठीक है ना। ये कहाँ आ जाता है, बोमन्स कैप्सूल में आ जाता है। बोमन्स कैप्सूल आगे की ओर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से, समीपस्थ कुंडलित नलिका से जुड़ा हुआ होता है। इसके आगे हेनले का लूप, और फिर पाई जाती है डिस्टल प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, जो कि दूरस्थ कुंडलित नलिका होती है, वो पाई जाती है, ठीक है ना। इनके द्वारा क्या किया जाएगा, इनको अवशोषित किया जाएगा। इनको अवशोषित किया जाता है, ठीक है ना। तो अवशोषण की क्रिया में हमने बात कर ली, अवशोषण की क्रिया आज हमको देखनी थी। सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास वर्णनात्मक अवशोषण। वर्णनात्मक अवशोषण, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। अब वर्णनात्मक इसलिए बोला है क्योंकि हमको, मान लो हम लोग बात कर रहे हैं, जितना भी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आया है हमारे पास, इसमें हमारे पास क्या है, ग्लूकोज आया है, ब्लड सेल्स आई हैं, ठीक है ना, यूरिया है, यूरिक एसिड आया है, अमीनो एसिड्स आए हैं, प्रोटीन की जगह हमने अमीनो एसिड लिख दिया, अमीनो एसिड आए, बहुत सारे मिनरल साल्ट्स हैं। तो हम लोग इसको, इस पोर्शन को हम लोग सेपरेट कर देते हैं, यूरिया को और यूरिक एसिड को। ये तो क्या है, हमारे लिए हार्मफुल फॉर ह्यूमन बॉडी के लिए क्या होंगे, हार्मफुल होंगे। तो इसको क्या कर दिया जाएगा, रिलीज़ कर दिया जाएगा। बाकी बचे सब्सटेंस, ग्लूकोज, ब्लड सेल्स में WBC पाई जाती है। कुछ केसेस में इनको रिलीज़ भी किया जाता है, जैसे कि हम लोग, हमारे एलर्जी की होती है, उस कंडीशन में इनको रिलीज़ किया जाता है। और भी जैसी बहुत सारी मेडिसिन के द्वारा जो डेड सेल्स होती हैं उनको रिलीज़ किया जाता है, ठीक है ना। अमीनो एसिड होते हैं, इनको क्रिएटिनिन को छोड़कर बाकियों को एब्जॉर्ब कर लेंगे हम लोग। मिनरल्स होते हैं, ये आयन बैलेंस का काम करते हैं, जो कि बॉडी बैलेंस में हेल्प करते हैं, तो इनको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, ठीक है ना। तो हमने सेलेक्टिव इसीलिए लगाया है क्योंकि ये इतना सारा फिल्ट्रेट आया है हमारे पास, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के रूप में इतने सारे सब्सटेंस हैं, इनमें से हमने सेलेक्टिव सब्सटेंस को कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, इनको क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, इनको रिलीज़ कर दिया है हमने, रिलीज़ कर दिया है। तो हमने इस प्रकार से बोला है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, जो इसको पूरा का पूरा हमने बॉडी से बाहर नहीं निकाला। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट था जो पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकाला। इसमें से जितना भी लाभदायक पदार्थ थे, ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड और मिनरल्स थे, ठीक है ना, इनको कर लिया हमने
एब्जॉर्ब कर लिया है। और साथ ही साथ ये बात तो बताइए आपको, वाटर होता है, वाटर की यदि बात की जाए तो वाटर तो इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो इसको क्या कर लिया जाता है, बॉडी के लिए एब्जॉर्व कर लिया जाता है। अगर इसको रिलीज़ करेंगे हम लोग तो बॉडी में क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, जल की कमी हो जाएगी, जल की कमी हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये बहुत सारी सब्सटेंस है, बहुत सारे क्रियाओं के द्वारा होती है। जैसे हमने पढ़ा समीपस्थ कुंडलित नलिका होती है, इसमें क्या पाए जाते हैं, रसांकुर पाए जाते हैं। इससे क्या हो जाता है, अवशोषण सतह का क्षेत्रफल, एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और साथ ही साथ क्या होते हैं, कोशिकाओं में ऊर्जा की अधिक आवश्यकता, ये जो रसांकुर होते हैं अत्यधिक मात्रा में कार्य करते हैं अवशोषित करने का, इसलिए क्या पाए जाते हैं, ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा के लिए माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है, तो ये कंडीशन बन जाती है, ठीक है ना। तो इसको एक बार हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। सेकंड नंबर पर है हमारे पास वर्णनात्मक अवशोषण। सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। अति सूक्ष्म निस्यंद से प्राप्त, अति सूक्ष्म निस्यंद से प्राप्त ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट को इसी अवस्था में शरीर से बाहर नहीं निकाला जा सकता है, नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि इसमें अपशिष्ट पदार्थ हो, क्योंकि इसमें अपशिष्ट पदार्थों के अतिरिक्त अन्य लाभदायक पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, मिनरल्स आदि पाए जाते हैं, आदि पाए जाते हैं, जिनको शरीर से बाहर नहीं निकाला जाना चाहिए, ठीक है ना। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में जल की अत्यधिक मात्रा उपस्थित रहती है, जिसे अवशोषित किया जाता है यदि जल को उत्सर्जित कर दिया जाए तो शरीर में जल की कमी, डिहाइड्रेशन हो जाता है, ठीक है ना। शरीर में क्या हो जाएगी, जल की कमी पाई जाएगी, ठीक है ना। अब हमने बात की जितना भी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट था, इसको मूत्र के रूप में बाहर निकालने से पूर्व हमने
वृक्कीय नलिका द्वारा, रीनल ट्यूब द्वारा क्या कर लिया है, इसको वाटर को एब्जॉर्व कर लिया है। वाटर को एब्जॉर्व करके वापस से कहाँ दे दिया, ब्लड को दे दिया है, वापस से किसको, ब्लड को दे दिया। इसी को हमने बोला है क्या, वर्णनात्मक अवशोषण बोला है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को मूत्र के रूप में बाहर निकालने से पूर्व जल की अधिकांश मात्रा वृक्कीय नलिका रीनल ट्यूब नलिका द्वारा अवशोषित करके वापस रक्त को दे दी जाती है। इस क्रिया को ही वर्णनात्मक अवशोषण सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। इस क्रिया को क्या बोला है हमने, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन बोला है, ठीक है ना। अब जितना भी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट था हमारे पास, इसमें लगभग 99% भाग क्या होगा, अवशोषित किया जाएगा। और 1% भाग जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के रूप में था, उसको जिसमें यूरिया होगा, यूरिक एसिड होगा, इसको रिलीज कर दिया जाएगा, बाहर रिलीज कर दिया जाता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का लगभग 99% भाग अवशोषित हो जाता है तथा शेष 1% भाग मूत्र के रूप में, अब इसमें क्या होगा, यूरिया होगा, यूरिक एसिड होगा, ठीक है ना, प्लस सम वाटर, कुछ मात्रा में जल पाया जाएगा। यूरिया, यूरिक एसिड, वाटर मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकाला जाता है, निकाल दिया जाएगा। यदि बात की जाए 24 घंटे की, ठीक है ना, एक दिन की यदि बात की जाए, तो अगर 150 लीटर हम लोग, यदि 150 लीटर अगर है ना किडनी ब्लड को प्योरीफाई करती है, ठीक है ना, 150 लीटर, या कह सकते हैं पूरा ब्लड, एक मनुष्य में रक्त की मात्रा पाई जाती है 5 लीटर के आसपास अप्रॉक्सीमेटली। स्वस्थ मनुष्य की बात की जाती है तो लगभग 5 लीटर पाई जाती है। यदि ये 30 बार इसी को क्या कर दे, 30 टाइम्स मोर क्या कर दे, फिल्ट्रेट के रूप में ले आए, तो लगभग एक दिन में 1 से 1.5 लीटर तक यूरिन का क्या किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा, ठीक है ना। अब हमने बात की जितने भी पदार्थ अवशोषित किए गए हमारे पास, जितने भी पदार्थ क्या किए गए, अवशोषित किए गए, इनको हमने वापस से कहाँ पहुँचा दिया है, रक्त में पहुँचा दिया है, ठीक है ना। हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की यदि बात की जाएगी तो उसमें था हमारे पास ग्लूकोज था और वाटर था, मिनरल्स थे, अमीनो एसिड, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन था जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए क्या है,
हार्मफुल इफ़ेक्ट डालता है, जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए क्या है, एक हार्मफुल इफ़ेक्ट डालता है। तो इनको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, वाटर वगैरह, ग्लूकोज वगैरह, इनको एब्जॉर्व किया जाएगा अभी और, ठीक है ना। तो इनको एब्जॉर्व करने के लिए हमको क्या करनी पड़ेगी, ऊर्जा देनी पड़ेगी, ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो ये ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति कौन करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया करेगा, ठीक है ना। और ये ऊर्जा अवशोषित करने का कार्य, अवशोषित इन पदार्थों को अवशोषित करने का कार्य करते हैं जो समीपस्थ कुंडित नलिका, हेल नलिका लूप और दूरस्थ कुंडित नलिका में जो रसांकुर पाए जाते हैं, माइक्रोबिलाइज पाए जाते हैं, जो कि अवशोषण सतह के क्षेत्रफल में वृद्धि करते हैं, जो कि अवशोषण सतह के क्षेत्रफल में वृद्धि करते हैं, ठीक है ना। एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, उनके द्वारा ये सारा पदार्थ, सारा कार्य किया जाएगा। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।